बोलिए परम संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज की। जोर से बोलो। बोलिए परम संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज की। बाबा साहेब, बाबा साहेब। आज के सत्संग की और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी गुरुजनों को सबसे पहले आप सबको हार्दिक मंगल कामनाएं कि आप सब ने इतना भव्य लोगों के विचार बदलने के लिए कार्यक्रम किया और आप सब लोगों को एक अच्छा ज्ञान मिल सके, अच्छा जीवन जीने के लिए इस काम को करने का प्रयास किया। मुझे मालूम है कि किसी भी व्यवस्था को खड़ा करने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं भी काफ़ी देर से देख रहा हूँ। मैं सभी लोगों से बात नहीं करूँगा, मैं बस ज़्यादातर इस महिलाओं से बात करूँगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं घर में रहती हैं, पुरुष कमा करके लाते हैं, पूरा दिन बच्चे माँ के पास रहते हैं। और मेरी बात ज़्यादातर ये मेरी माताएं और बहनें सुने, क्योंकि माताएं और बहनों से ही समाज तैयार होता है। क्योंकि बाबा साहेब की बात हो रही थी तो मैं बाबा साहेब पे एक बात बता देता हूँ। बाबा साहेब ने कहा कि किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना उस समाज की महिलाओं से नापा जाता है, वो कितनी शिक्षित, जागरूक, समर्पित और अच्छी हैं। अगर किसी भी समाज की महिला शिक्षित, जागरूक, अच्छी, समर्पित नहीं है तो निश्चित रूप से उसकी आने वाली संतान कैसी होगी आप आकलन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि आज गुरुदास जी का सत्संग यहाँ पे फरमाया जा रहा है, हमारे गुरु समनदास जी की अध्यक्षता में फरमाया जा रहा है, और मैंने भी गुरु समनदास जी को देखा है। मैं भी 2009 से 12 तक मैंने गुरुदास जी को पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे कुछ बातें समझ में आई जो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मुझे 2 मिनट मिली, पर थोड़ा ज़्यादा होगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, 2-4 मिनट फालतू होगी। पर हाँ, मैं बात वो कहूँगा जो गुरुदास जी ने हमें कही, जिन्हें सुनने के बाद हमारा समाज बदला, मैं बदला। मैं कहता हूँ मैं बदला, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर शायद मेरी उम्र का कोई और लड़का खड़ा होकर के बात करके जाता तो समाज बहुत पहले बदल चुका होता। लेकिन साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ लाने तक का प्रयास करा, और साधुवाद गुरुजी आपका कि आपने हमें अवसर दिया, और साधुवाद तो बहुत लोगों का है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो या नहीं? हाँ या ना? मेरी माताएं बहनें हाथ खड़ा करो, पुरुष रहने दो, सब हाथ खड़ा करो। बहुत कम महिलाओं के हाथ खड़े हैं, मतलब कि जो नहीं हाथ खड़ा कर रही है वो नहीं चाहती है ना। हाँ, वो नहीं चाहती। तो चलो मैं बता देता हूं। आपने देखा होगा समाज में बिना किसी कारण के आप लोग किसी के साथ झगड़े करते हो, और हो सकता है कि किसी महिला ने वो बात मेरी पहले भी सुनी हो और ज्यादातर लोगों ने सुनी ही है। लेकिन ये बात मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित है, और यहां से हमारा जीवन शुरू होता है। और जिन चीजों से हमारा जीवन शुरू हो और वो गुरुजी ने कही हो तो निश्चित रूप से उस बात को मुझे कहना चाहिए और आपको सुनना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। गुरुदास जी कहते हैं कि प्राणी बंध न कीजिए, यही जीव प्रभ समान, रेदास पाप छूटे नहीं, करोड़ों करोड़ गौदान। आप लोग कितनी हत्याएं करते होगे दिन में? बहुत लोगों को आपको कहा ना गुरु समनदास जी ने भी कि गंदा खान पीन खाना बंद करो, गंदा खान पीन छोड़ो। जब आप गंदा खान पीन नहीं खाओगे, बताओ किसी जीव की हत्या होगी क्या? नहीं होगी ना। ये बात पुरुष भी सुन ले। जब हम गंदा खान पीन खाएंगे तो उससे किसी जीव की हत्या हो रही है। मतलब कि गुरुदास जी कहते हैं उसके बदले में 100 गाय को दान खिलाओगे तो आपका पाप नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी की जान लेकर के किसी को कुछ खिला रहे हो, तो उसके बदले में आपका पाप नहीं छूट सकता। आपका पाप कब छूटेगा? जब किसी की जान बचाओगे, गलत खान पीन छोड़ोगे, जिससे कि आपका समाज और आप भी सेफ रहेंगे। यह बात किसने कही? यह बात हमें गुरु रविदास जी ने कही। मेरे मंच पर गुरुजन बैठे हैं, अगर कोई बात गलत होगी तो आप मुझे पर्सनली कह देना, है ना, क्योंकि अगर यहाँ कहेंगे तो सत्संग बिगड़ जाएगा। दूसरी बात, गुरुदास जी कहते हैं रेदास श्रम कर खाइए, जो लो पार बरसाए, नेक कमाई जो करे कबहू न निसफल जाए। मतलब कि अगर आप चोरी करेंगे, चोरी करके उसे अर्जित करेंगे, तो उससे क्या होगा? एक तो समाज में आपका अपमान होगा, दूसरा समाज आपको गलत नजरों से देखेगा, चोर की नजरों से देखेगा,
और जब आप मेहनत करके खाओगे, प्रयास करके खाओगे, तो आपकी संतान देखेगी मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मेरे लिए कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत करी, और करने के बाद मुझे आज किस मुकाम पे पहुंचाया। वो भी चाहेगा कि मैं अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते पे चलूं, वो चाहेगा और आपसे सीखेगा। और जब ये बात आप अपने बच्चों को इतने से लेकर के इतने बड़े तक को बताओगे, तो निश्चित रूप से उसके मन में एक दिन ये रिवीजन बन जाएगा। रिवीजन का मतलब याद हो जाएगा उसके अच्छे तरीके से। जब वो कहीं खड़ा होगा तो इन बातों को ध्यान में रखेगा। तो जब तक आपको मांगने से ना मिले, जब तक आपको प्रयास करने से ना मिले, तो आप चोरी मत करना, उसे खरीद लेना, उसके लिए प्रयास करना, मेहनत करना, पर कभी चोरी मत करना। इसीलिए गुरुदास जी कहते हैं कि रेदास शर्म करी खाइए, जो लो पार बरसाई, नेक कमाई जो करे कबहू न सफल जाए। कि जितनी आप मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, वो कभी असफल नहीं जाएगा। हो सकता है आपको परिणाम देर में आए। माता जी बस 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। अगर बात गुरुदास जी की स्वीकार करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सभी सुनना, लेकिन हाँ, माताएं अपने बच्चों को इन्हें सिखाना, घर में रह करके सुनना सभी। दूसरी बात कि रेदास मदिरा का पीजिए, जो चढ़ी चिड़ी दुराग शिक्षाशील नाम रस पीजिए, जो चढ़े का वो ना तो पाए। मतलब कि पुरुषों को कह रहा हूं, पुरुष ज्यादा इन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं कि अगर आपको नशा ही करना है तो अच्छी शिक्षा का कीजिए, नशा ही करना है अच्छे ऊंचे स्थान पे जाने का कीजिए, नशा ही करना है अच्छा बनने का कीजिए, नशा ही करना अच्छा कामयाबी का कीजिए। अगर नशा ऐसा करोगे जो 2 मिनट में उतर जाएगा, समाज में अपमान मिलेगा। और जब समाज में अपमान मिलेगा, निश्चित रूप से आप मान सकते हैं कि आप सम्माननीय व्यक्ति हो। जैसा आप होंगे, क्या आपके आने वाली जनरेशन या आपकी जनरेशन ना हो, आपके पड़ोसी का बच्चा तो उस चीज को सीखेगा कि नहीं। इसीलिए हमें इस बात का भी कि अगर नशा ही करना है, हमें अच्छे कर्मों का करना चाहिए, ना कि गलत कर्मों का। आप मदिरा पी करके पढ़ के सो जाएंगे, आपकी माँ बहन बेटी के पास कोई आकर के चला जाए, आपकी माँ बहन बेटी का कोई रेप करके चला जाए, आपको पता नहीं चलेगा। अभी ज्यादा दूर नहीं है, कुम्हारेड्डी की बात बता रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं। अभी 2 साल पहले हमारी एक लड़की का घर में घुस करके रेप कर दिया गया था, अपाहिज थी। क्यों? क्योंकि हाँ, शोषण। तो ये बात कब शुरू हुई? ये जब शुरू हुई जब हम जागरूक नहीं थे, हमारे माँ बाप इतने समझदार नहीं थे। तीसरी बात बोलता हूँ कि रेदास सतमत त्याग ये, जो लोग घट माही प्राण, रेदास शर्म कर डारी, जगत में होत सदा अपमान। आज के टाइम में महिलाएं इधर की उधर, उधर की इधर बहुत लगाती है, चुगलियां बहुत करती है, एक दूसरे की निंदा करती है। पुरुष भी कर लेते हैं, मैंने भी पहले किया है, लेकिन जब समझा तो मैं बदल गया। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग ध्यान मेरी तरफ दीजिए। आप लोग हमेशा सच्चाई को अपनाइए, कभी झूठ मत बोलिएगा। झूठ बोलोगे तो समाज में चुगलदत्ता आपको बोला जाएगा। लोग आपके, एक दिन आप सच भी बोलोगे तो भी आपकी बात पे विश्वास नहीं किया जाएगा। इसलिए गुरुदास जी कहते हैं, रेदास सतमत त्यागिए, जो लोग घट माही प्राण, रेदास शर्म कर डारी, जगत में होत सदा अपमान। अगर तुम झूठ बोलोगे, चुगली करोगे, निंदा करोगे, समाज तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, तुम्हारा अपमान करेगा, तुम पे विश्वास नहीं करेगा। जो बस राखी इंद्रिया, सुख दुख संग जी समान, सो पाई गो आसित, कह रहे रेदास बखान। पुरुष हो महिला हो, सबके लिए है। जो आपकी इतनी सी बच्ची है, चाहे आप उसके चाचा या भाई क्यों ना लगते हैं, आप उसे अपनी बेटी के समान समझेंगे। कोई महिला है, इतना सा बच्चा क्यों ना, उसे अपने बच्चे के समान समझेंगे। चाहे वो आपका भाई क्यों ना, बच्चे के तुल्य समझेंगे। बराबर का है तो भाई, और बड़ा है तो पिता, चाचा, ताऊ, नाना, जो भी लगता है वो। लेकिन वो किसी रिश्ते में कुछ भी लगता, भावना आपकी उसके प्रति पिता की होनी चाहिए और आपके मन में माता के प्रति होनी चाहिए। मेरी बात ज़्यादा लंबी नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे अवसर मिला, ये बात मैंने आपको बताई, लेकिन ये बातें यहाँ समाप्त नहीं हो जाती है। बातें समाप्त तब होगी जब ये समाज अच्छा बन जाएगा, सब अपने जीवन में अपनाएंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। मुझे अवसर मिला और पिनाया आप सबको ये बात कह देना चाहता हूँ कि समझदार के लिए सारा काफ़ी, ना समझदार को चाहे पूरी रात समझा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझदार हो तो कोई नहीं। इन्होंने एक बात कही, चलो मैं बता देता हूँ, एक छोटी सी घटना, अगर आदेश हो। अच्छा चलो ठीक है, आदेश नहीं है, वरना बता देता है, ठीक है ना। ओके, साधुवाद, मंगल कामनाएं। जय।